नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके चैनल एग्ज़ाम वाला बाय बीजे में। दोस्तों, एसएससी ने 2022 में जो मेंस है उसका पूरी तरह से सिलेबस चेंज कर दिया है। वो सब आप लोगों को पता होगा, लेकिन मैंने देखा है कि जो भी टीचर हैं वो लोग ये मानने को तैयार ही नहीं हो रहे हैं कि सिलेबस बदला है। तैयार नहीं हो रहे हैं इन द सेंस यहाँ पे कोई और बात कर ही नहीं रहा है। क्या कोई अंतर ही नहीं आया कि जो पहले क्वेश्चन पूछे जाते थे उसमें और अब में? अब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन सारे अलग हो गए हैं। पहले सिर्फ इंग्लिश और मैथ्स इसका रोल था, वो भी बहुत ज़्यादा 50-50% मेंस में यही दोनों होते थे। तब समझ में आता था कि एक पूरा एड़ी चोटी का जोड़ लगा के मैथ्स में पूरे लाओ, इंग्लिश में पूरे लाने की कोशिश करो, क्योंकि तब यही दोनों थे, यही करना था। अब मैं देखा हूँ इतने टीचर आ जा रहे हैं, वो लोग ऐसे सब अपना कोर्स मार बेचे जा रहे, धड़क्के से निकाले जा रहे हैं कि और कुछ बच्चों के पास है ही नहीं पढ़ने को, किसी की कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो ये वीडियो मैं इसीलिए बनाया हूँ कि आप थोड़ा अपनी बुद्धि से भी तो काम करिए, समझिए कि चीज़ें बदली हैं तो उनको एक्सेप्ट करिए, उसके अकॉर्डिंग करिए। कि उसी ढर्रे में चले आ रहे हैं, वहीं तैयारी किए जा रहे हैं। तो जो ये वीडियो स्पेशली मैंने बनाई है, जो ऐड किए गए हैं रीजनिंग और जीए, ये जो मेंस में ऐड किए गए, इनके लिए बनाए कि इसको इग्नोर करने की गलती मत करें। ये देखने में भले आपको लग रहे हैं कि रीजनिंग और ये जीए हैं वो, लेकिन ये प्री वाले जीए और रीजनिंग नहीं, ये मेंस वाली है। मेंस वाली कहने का मतलब ये है कि इनको भी चाहिए इज्जत, इनकी भी आपको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। क्यों? अगर आप देख रहे हैं कि मानते हैं मैथ्स और इंग्लिश का अपना इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है दोनों का। क्यों? क्योंकि मैथ्स में अथॉरिटी ऑफ 30 अब लाने की कोशिश करते हैं और पूरा उम्मीद है आप इतने नंबर ले आएंगे। और इंग्लिश में भी आप इतने टाइम से पढ़े जा रहे हैं और इसका वेटेज भी अभी मेंस में सबसे ज़्यादा इंग्लिश का ही है। तो इसके लिए भी ठीक है, आप इतना कर रहे हैं, अच्छी बात है, करते रहिए, लेकिन बाकी के सब्जेक्ट को इग्नोर करने की गलती मत करिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रीजनिंग और जीए की जो इम्पोर्टेंस है इसको इग्नोर ना करें और इसको कैसे प्रैक्टिस करें जिससे आप इसमें भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो मैथ्स और इंग्लिश में मैं कह रहा हूँ कि पहले अपने आप को समझिए कि आपका क्या, आपके नॉलेज का आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। अगर आप जो प्री में जैसे कि 25 में से आप 21-22 भी क्वेश्चन कर लिए तो तीन क्वेश्चन के लिए अगर आप जो है 10,000 का प्लस क्वेश्चन करने लगे मैथ्स के, कोई कोर्स लेंगे तो 2 घंटे की उनकी क्लास होगी और 2 घंटे आप प्रैक्टिस करेंगे, 4 घंटे आपके ऐसे निकल गए। ठीक है, इसके साथ ही मॉक भी तो देंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, 2 घंटे वो निकल गए। इंग्लिश के लिए भी आप अलग से इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इतना टाइम ये निकल गया। आप ये बताइए कि आप इतना टाइम सिर्फ इन्हीं दोनों के लिए दे देंगे तो बाकी क्या, 2 2 4 2 6 2 8 8 घंटे का तो यही हो गया। इसके साथ ही आपके पास रीजनिंग है, उसके भी नंबर जुड़ने, उसमें भी डाला है, और इसके साथ आपके पास जीए भी है। इसको अगर छोड़ दे तो आपके पास कंप्यूटर में भी पास होना है, टाइपिंग भी करनी है, तो आप 24 के 24 घंटे तो पढ़ेंगे नहीं। तो थोड़ा स्मार्टली काम करिए। ठीक है, जो चीज़ें चल रही हैं उनको भी मानिए, लेकिन अपने हिसाब से भी तो काम करिए। तो आपको क्या करना है, आपको मैथ्स और इंग्लिश में जो प्रैक्टिस कर रहे हो करिए, ठीक है, लेकिन उसका एक डिसाइड करिए ना कि अगर आपके मैथ्स में 30 में से मतलब लगभग 25 से 27 क्वेश्चन इजीली हो जा रहे हैं, ठीक है, तो आप 2 से 3 क्वेश्चन के लिए क्यों मतलब डेली 3-3 घंटे दिए जा रहे हैं। ये भी मैंने ये नहीं कह रहा हूँ कि नमत पढ़िए, देख लीजिए, उसकी भी प्रैक्टिस कर, लेकिन एक टाइम सेट कर दीजिए ना कितना लगाना है। और जीए और रीजनिंग को इग्नोर मत करिए, ये बहुत ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर होने वाले हैं, क्योंकि मैथ्स और इंग्लिश आप देख ही रहे इतने टाइम से वहीं पूछे जा रहे हैं, तो इन सब में तो सबको कमांड होगी, जो भी बच्चे रिपीटर्स होंगे। लेकिन इन दोनों में बड़ी दिक्कत आ सकती है सब। तो रीजनिंग के लिए आप जो प्रीवियस ईयर सारे हैं वो तो लगाइए ही, वो तो लगाना मस्ट है कि जितने भी नंबर पैटर्न हो गए जिसमें समझ में नहीं आता वो सारे, प्लस सीटिंग के लिए तो मैं कहूँगा कि आप बैंक की जो एसटी है वो भी करके उसमें कभी एक एक मॉक लगाइए। तो इन दोनों के भी डेली 50 क्वेश्चन तो आप रीजनिंग के भी लगाइए, जो वो भी सिर्फ वो जो टॉपिक टफ होते हैं, जैसे कि डाइस हो गया और ये
पेपर कटिंग है, ये सब तो इजी होते हैं। इनको छोड़ के सिर्फ जो 3 से 4 टॉपिक टफ होते हैं उस पर भी कोशिश करिए और डेली 50 क्वेश्चन लगाइए। इससे तभी आपके रीजनिंग में यहाँ से 2 से 3 नंबर का स्कोर और अच्छा हो सकता है, जो आप यहाँ से पीछे हो जाते हैं हमेशा। और जो जीए है, जीए में मेहनत करिए, 25 क्वेश्चन को मत देखिए, ये 25 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिसाइडिंग होते हैं। क्योंकि प्री में आप जानते हैं कि बच्चे इतना ज़्यादा पढ़ते हैं तो भी आप देखेंगे 50 में से नंबर कितने ला रहे हैं, 15, 20, 22, बहुत है तो 25, इससे ज़्यादा नंबर नहीं आ रहे हैं। यानी कि जो 25 क्वेश्चन है इनमें से 50% ही नहीं ला रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि अगर आप इधर थोड़ा पढ़ लेंगे, 2 घंटे इधर डेली देंगे, तो यहाँ से आप कम से कम 10 से 15 नंबर की लीड ले सकते हैं, और ये इतना मुश्किल नहीं है। तो जीए के लिए आपको क्या करना है, अगर आप कहीं से पढ़ रहे हैं सही से तो ठीक है, आप काफ़ी डिसिप्लिन हैं, आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अभी अभी अगर आपने जीए को इग्नोर किया है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए अगर आपके पास लूसेंट है, ठीक है, तो इसी को जहाँ से पढ़ रहे हैं, अभी तक आपने प्री में पढ़ा होगा तो वहाँ से पढ़िए। लेकिन अगर आपने अभी प्री में कुछ खास नहीं पढ़ा था तो मैं क्या कहूँगा, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप क्राउन पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। और ये इसकी लैंग्वेज मैंने देखे लूसेंट के कंपेयर में काफ़ी आसान, और कंटेंट थोड़ा आपको इंटरेस्टिंग लगा। लूसेंट में कुछ ज़्यादा, इतने ज़्यादा फैक्ट दे दिया है कि आपका मन ही नहीं करता। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आपके पास अगर लूसेंट नहीं है तो क्राउन पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए और इसको लगाइए। और डेली आप 1 घंटे भी पढ़ेंगे एक टॉपिक को, और इसमें हिस्ट्री वगैरह और पॉलिटी वगैरह और जो भी सब्जेक्ट है, साइंस वगैरह, इतने अच्छे से दिए गए हैं कि आपको मतलब उसी में से आना तय है और अच्छे क्वेश्चन हो जाएंगे। आपको इतना बोर भी नहीं होगा कि तुरंत आपको पढ़ने नींद आ रहे हैं। तो ये करिए आप स्टैटिक पोर्शन के लिए। और जो करंट अफेयर्स हैं इसके लिए क्या करिए, इसके लिए आप सब लोग जानते हैं टेक्स्ट बुक की हिस्ट्री सबके पास होगी। तो आप क्या करेंगे, टेक्स्ट बुक में जाइए, उसमें करंट अफेयर्स करके एक टेस्ट सर्च करिए। तो करंट अफेयर्स जो होंगे उसमें 2022 वाले करंट अफेयर्स में जाइए, और सेक्शन वाइज जनवरी है, जैसे जनवरी के उन्होंने पार्ट में किए कि स्पोर्ट्स का अलग दिया है क्विज फॉर्म में, स्पोर्ट्स का अलग दिया है और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का अलग दिया गया है। इसी तरह जो भी टॉपिक है 3 या 4 कैटेगरी में दिए गए हैं उन सबको सॉल्व करिए, उनका सॉल्यूशन देखिए। फिर जो जनवरी का टोटल का दो पार्ट में फिर से डिवाइड किया गया, इनको करिए, और इसके जो सॉल्यूशन है उनको डेली देखिए। आप इस मॉक को आपको करने में कितना मुश्किल से 30 मिनट लगेगा, तो डेली आप 30 मिनट जो है सिर्फ इसके जो करंट अफेयर्स के मॉक है उसको पढ़ के उसका एनालिसिस करिए। इतना करते जाइए तो अभी अच्छे खासा टाइम है। आप यही सीरीज़ जो है, जो आप इसको सॉल्व करेंगे टेस्ट को, यही जो है पहले आप जनवरी से सॉल्व करिए पूरा दिसंबर तक, उसके बाद फिर से जनवरी से दिसंबर तक आप 3 से 4 बार इसको करिए। आधा घंटा करेंगे तो 3 से 4 बार एग्ज़ाम तक आराम से हो जाएगा, और इसमें आप पूरे में से पूरे स्कोर करने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहेंगे, और एटलीस्ट लीड तो अच्छी खासी ले लेंगे। तो यही करूँगा कि मैथ्स और इंग्लिश पढ़िए, अच्छा है, लेकिन जो जीए है और जो ये रीजनिंग है इसको भी इग्नोर मत करिए। तो इस वीडियो में इतना ही, पढ़ते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही सारी इन्फॉर्मेशन आपको समय समय पे मिलती रहेगी। इसके साथ ही अभी हम जो है एसएससी सीजीएल 2022 के जो एग्ज़ाम हुए हैं उसके प्री के सारे जो मैथ्स का जो भी क्वेश्चन होंगे शिफ्ट वाइज वो सब सॉल्व कराएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। थैंक यू।